हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की, क्योंकि अब गोवर्धन पूजा आने वाली है। क्या आप सभी को पता है कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? इसको करने का क्या कारण है हमारा? तो आज मैं आपको बताती हूँ क्या कारण है, हम क्यों करते हैं। सभी ब्रजवासी जो थे वो इंद्र देवता की पूजा करते थे और इंद्र के लिए ही इंद्र की पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री जो थी तैयार की जा रही थी, भोजन वगैरह सब तैयार किया जा रहा था। लेकिन जब श्री कृष्ण को पता लगा कि ये वाली जो पूजा है इंद्र देवता के लिए है, तो उन्होंने सभी को मना किया कि आप जो है किस लिए ये पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने समझाया कि हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं। जब इंद्र देवता जी प्रसन्न होंगे तब वो जो है वर्षा करेंगे, उससे फसल अच्छी होगी, अच्छे फूल पत्ते निकलेंगे, गायें भी चरने जाएंगी तो अच्छा दूध देंगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो भाई ये पूजा हम इसलिए करते हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला कि नहीं, आप इंद्र की पूजा करना बंद करिए, आप उस देवता की पूजा करिए ना कि जो हमारे भोजन प्रसाद को ग्रहण करे। इंद्र कौन सा आके हमारा भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उनकी मैया ने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसे नहीं कहते, पर श्री कृष्ण नहीं माने। हार के उन्होंने बहुत समझाया और सभी समझ गए कि नहीं, कि अब से जो है गोवर्धन जी की पूजा करनी है। सभी तैयारियां चालू हो गई, पकवान बनने चालू हो गए। अब इंद्र जी को पता लग गया कि जो है ऐसे ऐसे हो रहा है कि ये लोग मेरी पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने जो है वर्षा करनी स्टार्ट कर दी। अब वो धीरे धीरे करके वर्षा जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ करते जा रहे थे कि गांव वाले भाग के जो हैं श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि लल्ला ये तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लगता है इंद्र जी नाराज़ हो गए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप जो है गोवर्धन पर्वत के निकट जाके खड़े हो जाइए। पर वर्षा वो धीरे धीरे करके बहुत तेज़ होती गई कि श्री कृष्ण को गोवर्धन जो था अपनी चिच्ची उंगली पे उठाना पड़ा और सभी को उसके अंदर कर लिया। सभी लोग 7 दिन तक उसके अंदर भूखे प्यासे गोवर्धन के नीचे खड़े रहे श्री कृष्ण के साथ में। बारिश इतनी तेज़ थी कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत बारिश थी। इंद्र देवता बहुत क्रोधित हुए जा रहे थे और श्री कृष्ण भी कह रहे थे कि नहीं, इंद्र की पूजा नहीं होगी, होगी तो गोवर्धन पर्वत की ही पूजा होगी। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र देवता को समझाया कि तुम बेकार में ही लड़ रहे हो, ये वर्षा बेकार में ही कर रहे हो, क्योंकि वो कोई साधारण बालक नहीं, वो जो है नारायण का ही, हरि का ही दूसरा रूप श्री कृष्ण है। तो बेकार में मत करो ऐसा। तब जाके जो है इंद्र देवता ने जो है माफ़ी मांगी श्री कृष्ण से और तभी से जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चालू हो गई। तो श्री कृष्ण जी इतने आराम से गोवर्धन पर्वत नहीं उठा पाए थे। कहते हैं कि हमें किसी से अपना कोई काम निकलवाना होता है तो हम सीधा एकदम से जाके उसको ये नहीं कहेंगे कि हमारा काम कर दो, वो भी नहीं करेगा। उसके लिए भी पहले हमें उससे मेल जोल बढ़ाने पड़ते। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जो थे वो गोवर्धन पर्वत से अपने मेल जोल बढ़ा रहे थे। और वो कैसे बढ़ा रहे थे कि एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी मैया से बोला कि आज से जो है मैं और बड़े भाई जो हैं बलराम, हम दोनों गैया चराने के लिए गोवर्धन पर जाएंगे। तो उनकी माता ने बोला कि नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो तुम गायें चराने नहीं जा सकते। और गायें भी बहुत सारी थी, वो बिल्कुल ज़िद करके बैठे हुए थे। कर आके उनकी माता जी ने हाँ करी कि ठीक है तुम ही जाओ गैया चराने। तो कि ठीक है, एक बार 2 बार जाएगा तो अपने आप थक जाएगा और हार मान के बैठ जाएगा। चलो ठीक है, कर लो, ट्राई कर लो, चले जाओ। श्री कृष्ण जब जाते थे तो वो एक एक चीज़ को, कहते हैं गोवर्धन पर्वत की एक एक चीज़ को हाथ लगाते थे, अपना स्पर्श करते थे।
घास, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ को हाथ लगाते थे। इस तरीके से वो अपना परिचय उन्हें दे रहे थे और उनका परिचय ले रहे थे। इस तरीके से उनके में बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। तभी जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो वो उस गोवर्धन पर्वत ने भी उनका पूरा पूरा साथ दिया उस समय, और तभी से जो है गोवर्धन पूजा चालू हो गई। और हम अब आने वाली 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।